दोस्तों चाहे आपका पासपोर्ट पहले से ही बना हुआ है या पासपोर्ट आपको अब बनवाना है, दोनों ही स्थितियों में आपको पासपोर्ट से जुड़े ये 3 नए नियम जरूर जान लेने चाहिए। सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। पहला नियम तो देखिए, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। ये नियम उन लोगों के लिए है जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से पासपोर्ट के नियम में ये बदलाव किया गया है। अब आपको पहले अपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद सारे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करने पड़ेंगे। फिर आप ऑनलाइन ही passportindia.gov.in पोर्टल के जरिए अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये छूट दी गई है कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के हार्ड कॉपी की या फोटोकॉपी की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम अब डिजिटली हो सकेगा। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट देखिए, जल्द मिलेंगे अपग्रेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट, जिनमें आपको 41 एडवांस फीचर मिलेंगे और अब आप भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 140 देशों में ट्रेवल कर पाएंगे। सरकार के प्लान के मुताबिक अगले 2 महीने में भारतीय लोगों को ई पासपोर्ट चिप वाले मिलना शुरू हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन ई पासपोर्ट से आपको कई ज्यादा बेनिफिट होंगे। अगर आपके पास पहले सिंपली कागज वाला बुकलेट वाला पासपोर्ट है तो भी आप कैसे ई पासपोर्ट में कन्वर्ट करा पाएंगे 2 महीने बाद, ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल देखिए, आप पुराने पासपोर्ट और नए ई पासपोर्ट में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। पुराने पासपोर्ट में कौन कौन से डेटा होते हैं, अंगूठे का निशान, फोटो, नाम, जन्म तारीख और अन्य दस्तावेज की डिटेल होती है, राइट। लेकिन ई पासपोर्ट में फोटो के साथ साथ आपकी सारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट जैसे आधार कार्ड में होते हैं ना, वैसे ही आपका चेहरा, आंखों की ज्योमेट्री, इमेज, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी डिटेल भी ई पासपोर्ट में होंगी। अच्छा वही दोस्तों, जो पुराना बुकलेट वाला पासपोर्ट होता है उसमें अधिकतम 60 पेज होते हैं, फिर उसको री इश्यू करवाना पड़ता है, राइट। लेकिन ई पासपोर्ट चिप में 64 KB का डेटा स्टोर होगा जो हमेशा के लिए चलेगा। पुराने बुकलेट वाले पासपोर्ट में आपको कहीं पर भी वेरिफिकेशन में आधा घंटा कहीं 1 घंटा लग जाता है, लेकिन ई पासपोर्ट के जरिए वेरिफिकेशन सिर्फ मिनटों में हो सकेगा। पुराने पासपोर्ट की फीस 1500 से 5,500 रूपए तक होती है, लेकिन नए ई पासपोर्ट की फीस अभी तक सरकार ने तय नहीं की है। कोई भी टेक्नोलॉजी बुकलेट वाले पासपोर्ट में नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको 41 एडवांस सिक्योरिटी फीचर भी मिलेंगे। डुप्लीकेसी की बात करें तो आपका पुराना पासपोर्ट डुप्लीकेट भी बन जाता है, लेकिन चिप से कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट आपका नहीं बना पाएगा, तो फर्जीवाड़ा आपके साथ नहीं होगा। डेटा सुरक्षा की बात करें तो बुकलेट पासपोर्ट चोरी होने पर डेटा अनसेफ रहता है, लेकिन चिप में डिजिटल लॉक रहेगा डेटा, तो किसी भी तरह की डेटा चोरी या बदलाव नामुमकिन होगा। सेफ्टी की बात करें तो पुराने पासपोर्ट में पानी लगने से गल जाता, आग में जल जाता, पेज खराब होने का डर रहता, लेकिन ई पासपोर्ट ई चिप पूरी जानकारी जीवन भर सेफ रहेगी उसमें और वो लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। तो ये कुछ नए इंपोर्टेंट बदलाव आपको ई पासपोर्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा कुछ और इसके फायदे होंगे, जैसे अगर कोई हमशक्ल वाला व्यक्ति है तो सिस्टम ये ई पासपोर्ट का तुरंत पकड़ लेगा। विदेशी चिप रीडर से भी पासपोर्ट की टेस्टिंग जारी है। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों की, अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको ई पासपोर्ट कैसे मिलेगा। तो देखिए PSP 2.0 लॉन्च होने के बाद जो भी पासपोर्ट बनेंगे, एक तो नए वाले सारे पासपोर्ट चिप वाले ही आएंगे, ठीक है। यदि पुराने बुकलेट खाली है तो भी तय केंद्र पर पुराना पासपोर्ट जमा करा करके नए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, आप उसको रिन्यू करवाओगे तो जो नया पासपोर्ट आएगा वो ई पासपोर्ट ही मिलेगा। और अगर आपके पास बिना एक्सपायर वाला भी पहले से बुकलेट वाला पासपोर्ट बना हुआ है तो भी उसे आप अपने नजदीकी किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर या पोस्ट ऑफिस पर जाकर बदलवा सकेंगे। पुराने पासपोर्ट को जमा करवाकर नया ई पासपोर्ट इश्यू करवा सकेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ पासपोर्ट को लेकर अहम बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।